मीठे बाबा हमें बंधन मुक्त बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहना है ना। हमने जो कई बार जब बंधन शब्द आता है तो मनुष्य समझता है कि बंधन का अर्थ है शरीर अगर रोगी है, शरीर दर्द में है तो वो बंधन है, या परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो वो बंधन है, या अगर संबंध जो है वो हमसे विपरीत बुद्धि है, संबंध विघ्न डालते हैं, लौकिक संबंध, तो फिर वो बंधन है। लेकिन अगर ऐसा होता कि शरीर, परिस्थितियां या दुनिया में जो लौकिक संबंध है वो बंधन होते तो बाबा कभी हमें नहीं कहते कि बंधन मुक्त बन जाओ, क्योंकि फिर तो ये बात राइट है ना कि जब वो बदलेंगे तभी तो हम बंधन मुक्त बनेंगे। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि अपने आप को उलझाना नहीं है, ये नहीं समझना कि बंधन बाहर है। बंधन हमेशा, बंधन कैसे बनता है? बाहर परिस्थिति है, बाहर शरीर है, बाहर कोई प्रतिकूल संबंध है। लेकिन अगर मेरा संस्कार कमज़ोर है, मेरे संस्कार में भय है, मेरे संस्कार में मोह है, मेरे संस्कार में लोभ है, मेरे संस्कार में देह अभिमान है, तो वो बंधन का रूप बन जाता है। तो इसलिए बाबा हमें कहते संस्कार परिवर्तन करना ही बंधन मुक्त बनना है। हम अपने आप को स्वयं बंधन मुक्त बना सकते हैं, है ना। मैंने तो ये देखा है कि आज तो बाबा चलो कह रहे हैं कि बंधन मुक्त बनने के, बंधन मुक्त बनो सर्विस करने के लिए, लेकिन बंधन मुक्त तो हर चीज के लिए बनना पड़ता है। ज्ञान सुनने के लिए भी बंधन मुक्त बनना पड़ता है, योग करने के लिए भी बंधन मुक्त बनना पड़ता है ना। बाबा के परिवार को, बाबा के घर को प्यार से अनुभव करने के लिए भी बंधन मुक्त बनना पड़ता है ना। विचार करो, अगर हम बाबा के घर गए, लेकिन है ना, मान लो बाबा के घर आप मधुबन गए, लेकिन आपको वहाँ पर पट पर सोना पड़ा, है ना, वहाँ पर बेड नहीं मिला या सुविधाएं नहीं मिल पाई, कि जैसे अभी पीछे एक मुरली में बाबा बता रहे थे। तो अगर उस समय सुविधाएं नहीं मिली और पट पर, है ना, ज़मीन पर गद्दा बिछाकर सोना पड़ा, और है ना, मच्छर है, ठंड है, बारिश है, कोई भी ऐसी बात हुई, तो वहाँ पर क्या होगा? बाबा के घर का सुख भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए नहीं कि बाबा के घर में सुख नहीं है, बाबा की, अब बाबा का घर तो बाबा का घर ही है, वहाँ तो बहुत बाबा के प्यार की, बाबा के सानिध्य की, प्रभु मिलन की बहुत गहन प्रकंपन है, उनको हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर संस्कार ऐसा है कि शरीर का डिस्कम्फर्ट आत्मा का डिस्कम्फर्ट बन जाता है, अगर ऐसा संस्कार मैंने बनाया है तो फिर वो संस्कार मेरा बंधन बन जाएगा और मैं ईश्वरीय, है ना, बाबा का, बाबा के घर की भी सुखद अनुभूति नहीं कर पाऊंगी। या बाबा का परिवार जो है, अब आप विचार करो, बाबा के जो बच्चे हैं, वैरायटी है ना, मधुबन जाएंगे, सेंटर पर आएंगे, तो क्या है, सब वैरायटी होते हैं,
वैरायटी संस्कार, वैरायटी भाषाएं, वैरायटी है ना बोलचाल, हर प्रकार के बच्चे हैं बाबा के। अब हमें सिर्फ वही अच्छे लगते हैं जिनके संस्कार हमारे जैसे संस्कार हैं। तो फिर क्या होगा, बाबा के परिवार का भी सुख अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ जज करते रहेंगे, वहाँ इरिटेट होते रहेंगे, ये ऐसे क्यों करता, वो वैसे क्यों करता। तो बंधन मुक्त अवस्था तो हमें ईश्वरीय परिवार का सुख लेने के लिए भी चाहिए, है ना। मुझे याद है एक बार, जब मैं ये बात क्यों सुना रही हूँ, एक बार मैं मधुबन एक माता को लेकर गई, तो माता जो थी बेड ही देखती रही, है ना, और सुविधाएं ही देखती रही, और प्रभु मिलन का सुख ही नहीं ले पाई। तो पता नहीं उस दिन मुझे क्या रियलाइजेशन हुई। मैं बाबा के कमरे में बैठी और मैंने बाबा को कहा, बाबा कभी भी ऐसे संस्कार ना बने मेरे, है ना, जो हमें इतना छोटी छोटी बातों में इतनी तकलीफ हो जाए कि हम बाबा के घर का सुख अनुभव ना कर सके। ऐसा बंधन हमारा ना बने कभी, है ना। क्योंकि क्या होता है, ये भी क्या है, मनुष्य जान नहीं पाता। मनुष्य समझता है हद से ज़्यादा कंफर्ट, आराम, ये भी क्या एक ब्लेसिंग है, लेकिन ब्लेसिंग नहीं। हाँ, कंफर्ट हो, आराम हो, लेकिन ऐसा संस्कार ना हो कि शरीर को थोड़ी तकलीफ हुई तो फिर आत्मा जो है वो बाबा को अनुभव ना कर पाए। है ना। एक बार एक माता को मैंने देखा, मधुबन गई, एसी का कमरा ढूंढने लगी, कहती एसी नहीं है तो हम तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमें तो एसी की आदत है। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं था, आप अपनी आदतों की लिस्ट दे देते मुझे, है ना, मुझे। तो क्या है कि हम ऐसा सोचते हैं, देखो बंधन कितनी बड़ी चीज़ होती है। कोई भी, चाहे ज्ञान का भी, ज्ञान को भी हमें रस लेना है। अगर पुराने भक्ति के संस्कारों का, दुनियावी बातें जो सुनी है उसका बंधन है, वो हमारे संस्कारों में है, मनुष्य मत बुद्धि में बैठी हुई है, तो वो कैसा बंधन बन जाती है ना। ज्ञान इतना सुख देने वाला है ना। विचार करो, दुनिया में कहते हैं रावण ने भगवान की सीता को चुरा लिया, है ना, और शिव बाबा कहते हैं कि राम की सीता तो नहीं चुराई जाती, त्रेता युग में तो श्री राम श्री सीता राज्य करते हैं, है ना। अब कितनी खुशी की बात है ना कि श्री राम की सीता चुराई नहीं जाती, लेकिन क्या है, उस सुख को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। टेंशन हो जाएगी कि ऐसा क्यों कहते हैं श्री राम की सीता चुराई नहीं गई। तो क्या होता कि दुनिया के जो बंधन है, जो रावण मत के बंधन है, वो ऐसा हमारी बुद्धि को बना देते कि ज्ञान जो खुशी का ज्ञान है ना, 2 युगों तक हम सुख में थे, कोई दुख की बात नहीं थी, न मक्खी न मच्छर न गंदगी न काल मृत्यु, कितनी सुंदर बात है। लेकिन उसको सुनकर भी खुश होने की जगह मूंझ जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, साइंस तो ये कहती, ये तो ये कहती, है ना। खुशी की बात में खुश ना हो पाए, कितना बड़ा बंधन है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो बंधन है ये तो हर प्रकार से ज्ञान सुनने का भी सुख नहीं लेने देते, ईश्वरीय परिवार का, ब्राह्मण परिवार का, बाबा के घर का भी सुख नहीं अनुभव कर सकेंगे। या योग करने बैठेंगे तो बंधन, है ना, मुझे आवाज़ आती है, मुझे आँख खुली रहती है तो मन भटकता है, ये जो संस्कार बनाए हैं, थोड़ी आवाज़ होगी तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, ये सारे संस्कार आत्मा का परमात्मा से मिलन का जो सुख है, बाबा की याद में जो हम अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं, वो क्या होता है, एक आवाज़, एक दृश्य से खिन्न भिन्न हो जाता। तो बाबा कहते हैं बंधन कैसी चीज़ होती है। और फिर बाबा कहते हैं ये तो चलो ये बात है, पुराने विकर्म विनाश होते योग से, या प्रभु मिलन का संगम युगी सुख अनुभव होता है ज्ञान से या ईश्वरीय परिवार के मिलन से, तो उसमें ये वाली बातें विघन पड़ती। लेकिन बाबा कहते सर्विस,
सेवा, सेवा तो भविष्य की कमाई के लिए है ना, तो सेवा नहीं करेंगे तो मेवा कैसे मिलेगा। बाबा कहते हैं ये जो सेवा है, ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा, ये तो बहुत ऊंची कमाई कराने वाली सेवा है। ये तो हमें 21 जन्म बैकुंठ का मालिक बनाने वाली सेवा है। लेकिन सर्विस करने में भी हमें बंधन पड़ते हैं, है ना। और कैसे बंधन है? अपने आलस्य अलबेलेपन के बंधन, है ना। अपनी बंधन, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, अपने लोभ लालच के बंधन, है ना। अपने मोह के बंधन, वो बुरा मान जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, हमने ये किया तो वो दुखी हो जाएंगे। अरे वो दुखी हो जाएंगे बड़ी बात है, और तुम्हारा जो 21 जन्म का भाग्य खराब हो जाएगा उसका कुछ नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो मोह की आदतें हैं, देह अभिमान की आदतें हैं, है ना। हम वाइट पहने तो कोई क्या सोचेगा, है ना, समाज में क्या सोचेंगे, ऑफिस में क्या सोचेंगे, बैज लगाएं तो क्या सोचेंगे, ये सारी बातें जैसे संस्कार हमने बनाए हैं, या भय के संस्कार, या लोभ के संस्कार, या स्वार्थ के संस्कार, या मोह के संस्कार, ये सारे संस्कार बंधन बन जाते हैं। कोई व्यक्ति बंधन नहीं बनता, कोई परिस्थिति बंधन नहीं बनती, लेकिन उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को कारण बनाने वाली आत्मा अपने संस्कारों के बंधन में है। वो संस्कार कहता है ये बड़ी बात है, इसके परे नहीं जा सकते, है ना। एक माता थी, जब आई ना तो सेंटर पर आई तो यही वर्णन करती कि 7 वर्ष से रोज युगल से झगड़ा होता है, ठीक है। फिर जब बात हुई कि रोज सेंटर आओ तो कहती अभी वो और झगड़ा करेंगे। तो मैंने कहा जहाँ शांति हो वहाँ तो झगड़े से डरो भी, 7 वर्ष से वैसे भी रोज झगड़ा हो ही रहा है तो अभी किस बात से डर लग रहा है, और थोड़ा हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, आप तो सेंटर आओ। कहते नहीं नहीं बहुत नाराज हो जाएंगे। तो आप विचार करो आत्मा का क्या हाल हो गया है कि माया किस प्रकार से खेल खेलती है कि रोज झगड़े हो रहे हैं, फिर भी झगड़े का डर, है ना, बाबा का ज्ञान सुनने से रोक देता है तो बाबा हमें कहते हैं कि सर्विस करने में भी कितने बंधन आते हैं, कितने प्रकार के, है ना। और जो बंधन मुक्त होते हैं, बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने योग के बल से पवित्र बन अपने संस्कारों को जीता है, वही सर्विस करते हैं। सर्विस कौन कर सकते हैं, है ना, जिनके अंदर विकार ना हो, है ना, जो निर्विकारी हो, जिन्होंने विकार को जीता हो। क्योंकि जो लोभी है उसकी बुद्धि धन में फंसी है, उसकी बुद्धि सेवा में नहीं लग सकती। जो मोह वाला है उसकी बुद्धि मेरे मेरे में फंसी हुई है। जो देह अभिमान वाला है उसकी बुद्धि मैं में फंसी हुई है ना। जो कामी जो है उसकी बुद्धि तो देह में ही फंसी रहती है, देह, अपनी देह में, दूसरे की देह में, विकारों की अग्नि में जलता रहता है। तो ऐसे बच्चे कहाँ सर्विस करेंगे। तो जिनकी बुद्धि फ्री है वस्तु से, व्यक्ति से, वैभव से, वही तो अपना तन मन धन सफल करेंगे, वही तो ईश्वरीय सर्विस करेंगे। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय सर्विस करने के लिए, सर्विसेबल बनने के लिए हमें बंधन मुक्त बनना पड़ता है। और बंधन मुक्त कौन होता है? जो एवर रेडी हो, है ना, जो एवर रेडी हो, ऑल राउंडर हो, जो सेवा जब दी जाए वो उसके लिए अवेलेबल हो सके, कारण ना बताए, वो सर्विसेबल होता है ना। मुझे एक बार याद है मैंने एक माता को कहा कि आज आप मुरली सुना देना, तो मुझे कहती दीदी 2 दिन पहले बताना चाहिए था ना, मैं तैयारी करती, है ना, तैयारी करती तो सुनाती। तो अगली बार कभी भी उस माता का संकल्प ही नहीं आया कि ये भी सुना सकती है ना, क्योंकि 2 दिन पहले तो सेवा नहीं पता चलेगी ना सेवा तो अचानक होती है। तो जो अचानक के लिए तैयार नहीं है, जो एवर रेडी नहीं है,
जिसको अभी कहा और कर सके, है ना, ऐसा जो बिना प्रोग्राम के सेवा कर सके, सर्विसेबल उसी को कहते हैं। जिसको पहले से सूचना देनी पड़े, है ना, वो सर्विसेबल नहीं होता। जो ऑलराउंडर है उसको, वो सेवाधारी है ना। जो कहेगा मैं ये सेवा करूँगा पर मैं ये नहीं कर सकता, है ना। मान लो जैसे किसी को कहें कि आज, है ना, 10 दिन रहो, सेंटर संभालो, कहेगा मैं मुरली तो सुना लूँगा, मैं झाड़ू पोछा नहीं मार सकता। अरे तो सफाई कोई और आके करेगा क्या? तो जो झाड़ू मारेगा वो मुरली सुनाएगा। तो यही बात है कि सेवा तो वही करेगा ना जो एवर रेडी है, ऑलराउंडर है। अब हम कहें हम तन लगाएंगे, हम धन नहीं लगाएंगे, हम ये लगाएंगे वो नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जो सर्वस्व करने को तैयार हो वही से सर्विसेबल बनता है। फिर दूसरी बात है, सर्विसेबल बच्चा वही बनता है जो मैंपन मेरेपन से मुक्त हो, जो निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करे, है ना। थोड़ा सेवा करे और मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ करे तो वो फिर इतना बुरा लगने लगता है कि मन करता है ये तो ना ही करे तो ठीक है। तो मैं का बाजा बजाने वाले से सेवा नहीं होती, है ना। और फिर सेवा करने के लिए कुछ तो लायकपना चाहिए ना। अगर ज्ञान खुद समझता नहीं होगा तो क्या समझाएगा, योग खुद का लगता नहीं होगा तो योग क्या कराएगा। मुझे याद है एक बार किसी को योग कराने बिठा दिया, वो तो अपने पाँव हिला रहे हैं और इतनी फिजिटिंग कर रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है बहुत स्ट्रेस हो गया है योग का। तो फिर उनको फिर 5 मिनट में कहा आप नीचे आओ, आप थोड़ा पहले अभ्यास करो, है ना, फिर बाद में योग कराना। तो खुद का ही योग नहीं लग रहा है, योग कराने का जैसे कोई कॉर्पोरेट में प्रोग्राम दे दिया ऐसे स्ट्रेस हो गया है, तो कहाँ से योग कराएंगे। तो बाबा कहते हैं जो खुद योगी बने, जो ज्ञानी बने, फिर वो तो ज्ञान योग की सेवा करे। जो खुद सर्वस्व स्वाहा करे वो तो अन्य को भी स्वाहा करने की प्रेरणा देना। वरना खुद कुछ नहीं करता होगा तो बाबा की मुरली में आएगा सेवा करो तो क्या सिखाएगा, कुछ नहीं, बस गद्दी पकड़ के मुरली सुनाना सिखाएगा। खुद तो कुछ किया नहीं है ना, न तन को स्वाहा किया है, न हड्डी स्वाहा की है, न कोई धन स्वाहा किया है, तो क्या सिखाएगा अन्य को, है ना। जिसने स्वयं त्याग तपस्या की है वो तो सिखाएगा, जिसने सफल किया है वो सिखाएगा। तो बाबा कहते हैं जब बाप समान बनेंगे नहीं तो आप समान बनाएंगे कैसे। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल बनना पड़े, उसके लिए बंधन मुक्त होना पड़े। और फिर बाबा आज कुमारियों के विषय में भी कहते हैं कि जो कुमारियां हैं उनको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए कि हम बंधन मुक्त बने, हम ईश्वरीय सर्विस करें, पढ़ाई नौकरी इन चक्करों में ना रहकर बाबा की सर्विस करनी चाहिए। फिर ऐसी कुमारियां जब निकलती हैं तो उनको सर्विसेबल बनने के लिए निर्भय भी बनना पड़ता है, देह अभिमान भी छोड़ना पड़ता है ना। क्योंकि जब बच्चियां कहती हैं ना हमें सर्विस करनी है तो माता पिता, है ना, मारपीट पर भी उतर आते हैं। तो बाबा कहते हैं पिता ज्ञान में नहीं होगा तो मार भी खाएगी, लेकिन मार खाएगी तो क्या हुआ, वहाँ निर्भयता रखनी पड़ती, कहना पड़ता है कि नहीं हम तो स्वर्ग की महारानी बनेंगे, हमें छोड़ो, हम सेवा करेंगे, हम अपना भाग्य बनाएंगे। तो ये बातें बाबा हमें कहते कमज़ोर होने से, डरपोक होने से, रीढ़ बकरी होने से सर्विस कैसे करेंगे, है ना। आप विचार करो, एक पर्चे बांटने के लिए भी जाएंगे ना तो क्या करते हैं, जो गेट गार्ड्स होते हैं ना RW सोसाइटी के, वो क्या करेंगे, वो आपको पर्चे बांटने भी नहीं देंगे, है ना। और अगर वो 2 बार कहें और आप वापस आ जाएं तो फिर कहाँ पर्चे बांट सकेंगे। लेकिन वहाँ पर निर्भय होकर कहेंगे कि तो क्या हो गया, सर्विस कर रहे हैं, ईश्वरीय सर्विस है, फ्री इनविटेशन है प्रोग्राम का, क्यों नहीं दे सकते, आप हमें क्यों नहीं अलाउ करोगे, आप बात कराओ किसी बड़े से, आप क्यों मना करते हो। तो इतना कहने से परमिशन मिल जाएगी। लेकिन उतना निर्भय तो होना पड़ता है। अगर किसी ने कह दिया, रोक दिया, टोक दिया तो देह अभिमान को ठेस पहुंच जाएगी, है ना। सर्विस करते हैं, मैसेज भेजते हैं, किसी को निमंत्रण देते हैं प्रोग्राम का, वो रिप्लाई नहीं करता, तो वहाँ पर अगर इंसल्टेड फील करेंगे
तो कैसे सर्विसेबल बनेंगे? सर्विसेबल तो निमित्त भाव भी रहता है। निमित्त भाव माना मैं ना करें, निर्माण भाव, उसको शर्म लज्जा नहीं आती वो तो हम्बल है ना, उसके अंदर कोई ईगो नहीं है। अगर किसी ने रिजेक्ट भी किया तो बाबा और उसके बच्चे की बात है, मुझे क्या उसमें अपमानित फील करना है। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल माना इतना निमित्त हो, इतना निर्माण भाव वाला हो, है ना। आप विचार करो, मैं जब ऑफिस में थी तो एक बार मुझे हमारे ऑफिस में जो हेड थे उन्होंने मुझे रोका और मुझे कहा कि ये जो है ना आपका, क्योंकि ऐसे ड्रेस में जाती थी ऑफिस, तो क्या है ड्रेस से कितनी सेवा होती है ना, क्योंकि सब जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी है, तो जिसको भी पूछना हो, कोई कोर्स करना हो तो अपने आप अप्रोच करते थे। तो उन्होंने मुझे ऐसे दिखाया और कहा ये जो है ना ये आप अपने सेंटर पे पहनना, या ऑफिस में नहीं पहनना, है ना। तो फिर मैंने उनको कहा कि आपसे हम बैठ के बात कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब हम बैठ के बात किए तो मैंने उनको पूछा आप मुझे ऑफिशियली बोल रहे हैं अनऑफिशियली बोल रहे हैं? तो मुझे कहते कि वो चुप रहे, क्योंकि ऑफिशियली तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते ना। तो मैंने कहा मेरी ड्रेस में क्या बुराई है, सफ़ेद साड़ी है ना, देवताओं के चित्र लगे हैं, शिव बाबा का चित्र लगा है बैज में, इसमें बुराई क्या है? तो कहते नहीं ये संस्था का ड्रेस है। तो मैंने कहा ऐसे तो आप भी सफारी सूट पहनते हैं, तो आप भी तो अपनी मान शान दिखा रहे हैं ना हर कोई जो कुछ पहनता है उसका कुछ तो अर्थ होता ही है। एक पियून जो ड्रेस पहनता है, एक जो यूनिफॉर्म तो किसी का है नहीं, तो हर कोई अपने पद ओहदे के हिसाब से कपड़े पहन रहा है, तो हर कपड़ा कुछ ना कुछ तो कहता ही है। तो हमारे जीवन आध्यात्मिक है, तो इससे आध्यात्मिकता की खुशबू आती, तो प्रॉब्लम क्या है? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। फिर देखो उस बात से उन्होंने मुझे आगे भी कुछ नहीं कहा और बाद में प्रोग्राम्स में भी गए साथ में, है ना। तो विचार करो कि बाबा कहते हैं सर्विस करने के लिए हर प्रकार से निर्भय भी होना पड़ता है, निर्माण भी होना पड़ता है, निमित्त भाव भी रखना पड़ता है कि नहीं बाबा करा रहा है तो कोई विघ्न भी आया तो डरना नहीं होता, है ना। और खास कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं जीवन देना है, जीवन सफल करनी है तो कदम पीछे हटाने से नहीं होगा। कोई भी देखो, भाग्य इस कलयुग अंत में भाग्य बनाने वाला एक बाबा है, भाग्य बिगाड़ने वाले सब हैं। आप भाग्य बिगाड़ने का कदम बढ़ाएंगे ना, सब साथ देंगे। भाग्य बनाने के लिए कदम बढ़ाएंगे, सब विघन डालेंगे। तो वहाँ पर आपको बहुत अपने विकारों पर विजय चाहिए ताकि आप उनसे टकराए बिना आप आगे बढ़ सके अपनी हिम्मत से, अपनी समझ से, योग बल से। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा सर्विसेबल बनना है। ऐसा नहीं हो कि बाबा के बच्चे इतने कमज़ोर हो कि ईश्वरीय कार्य ना चल सके। दुनिया में कहते हैं ना द शो मस्ट गो ऑन, है ना। तो कोई रहे ना रहे, बाबा कहते हैं चलो आज क्लास कोई करा रहा है, मानो नहीं भी है तो भी क्लास चला सके। ईश्वरीय कार्य में ऐसा नहीं है कि ये धन करेगा, ये तन करेगा, ये मन करेगा, नहीं, जिसकी जिस चीज़ की जब आवश्यकता है मैं पूरी जिम्मेवारी ले सकूं, तब जाकर ईश्वरीय सर्विस होगी, भाग्य बनेगा। फिर बाबा आज ईर्ष्या के लिए भी सावधान करते हैं, है ना। ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या होती है उसके पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए था, गलती से उसके पास है ना। किसी के पास कोई भी पद है, मान है, शान है, कुछ भी चीज़ है, कहेंगे मेरे पास होना चाहिए, मैं डिज़र्व करता हूँ, वो डिज़र्व नहीं करता, उसके पास क्यों है ना। तो कहेंगे हम लायक हैं लेकिन वो नालायक है, उसके पास ये क्यों है। सेवा का चांस भी किसी को मिलेगा तो उससे भी ईर्ष्या करते रहेंगे, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये ईर्ष्या क्या करती है, हमारे संगठन के बल की शक्ति को घटाती है। जब एक आत्मा, देखो इससे बहुत डिससर्विस होती है। जो ईर्ष्या जो है, मैं जिस चीज़ से ईर्ष्या कर रही हूँ उस चीज़ को नेगेटिव एनर्जी दे रही हूँ ना,
मानो अगर मैं किसी की सक्सेस से ईर्ष्या कर रही हूँ, किसी की सफलता से, तो मैं अपने जीवन में सफलता को रोक रही हूँ और किसी और को भी दुआओं के बल से वंचित कर रही हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं ये पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं। कलयुग अंत में जो भी पुरानी आदतें हैं ईर्ष्या आदि की, वो सब हमें गिराती है नीचे, है ना। क्रोध क्या करता है? अपने को भी जलाता है, दूसरे का भी स्वमान नीचा करता है। लोभ क्या करता है? मेरे पास हो उसके पास ना हो, उससे छीन कर मैं ले जाऊं, ये लोभ कहता है। तो उसकी भी अवन्नति और खुद भी 99 के चक्कर में पड़े रहे, है ना। खुद की भी बुद्धि पैसे से बाहर निकलती और दूसरे को भी दुआएं नहीं दे पाते। तो पुरानी आदतें जितनी भी है ना कलयुग की, वो संगठन को जैसे कमजोर करने वाली आदतें हैं। इसीलिए तो आज एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, है ना। आप विचार करो, 4 लोगों का एक लौकिक परिवार है, 5 लोगों का है। अब एक दूसरे को वो दुआएं दे तो हर किसी की उन्नति हो ना। लेकिन 4-5 इकट्ठे रहते, एक दूसरे से तो रीस करते, बाहर थोड़ी जाते रीस करने। एक दूसरे से क्रोध, एक दूसरे से रीस, एक दूसरे से हट, एक दूसरे का अपमान, यही कर करके तो सब एक दूसरे को गिराते हुए ये कलयुग क्या हो गया? गृहस्थ, पतित गृहस्थ हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं यही आदतें लेकर जब हम आते हैं संगम युग में, तो इन आदतों पर जीत पानी होती है। ऐसे नहीं उसे क्यों चांस दे दिया, मुझे चांस नहीं दिया, उससे ईर्ष्या करें, है ना। कोई आगे बढ़े तो दिल पे सांप लौट जाए तो ऐसी ईर्ष्या रखेंगे तो आप खुद आगे कैसे बढ़ेंगे? दूसरे के सुख में राजी होंगे, दूसरे के सुख में खुश होंगे, तब तो वो सुख अपने जीवन में भी अट्रैक्ट होगा ना। दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या करेंगे तो वो सुख हमारे जीवन में कैसे आएगा, है ना। जिस सुख को आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, उस सुख को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो बाबा कहते कोई आगे बढ़ रहा है, कोई ब्राह्मण है जो सर्विस कर रहा है, जो योगी है, जो ज्ञानी है, जिसकी महिमा हो रही है। अब जो करेगा उसकी महिमा भी होगी, उसको दुआएं भी मिलेंगी। तो उसको देखकर खुश होना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी ऐसे कर्म करें, हम भी बने। ऐसे नहीं उससे और ही ईर्ष्या करें, उसके बारे में निंदा फैलाएं, है ना। देखना 4 लोग किसी की अच्छाई कर रहे होंगे ना, ये इसमें तो बहुत गुण है, ये तो ऐसा है, 5 इतने अच्छे भी नहीं है, आपको उनके बारे में पता नहीं है ना। आपको अभी पता कहाँ है, आपको तो सारी बात मालूम भी नहीं। अरे क्यों जानना है उनको आप जानो ना। वो जो उनकी महिमा हो रही है, उस महिमा के योग्य आप बनो ना, प्रेरणा लेकर। उसकी निंदा कर उसको नीचे क्यों लाना है? लेकिन निंदा होती है जब ईर्ष्या होती है ना। किसी की भी कोई भी कमी निकाल देंगे। मुझे याद है एक बार एक माता कहती, एक दूसरी माता थी, बहुत सेवा करती थी, तो कहती वैसे तो ये बहुत मेहनत करती है, इसकी ना लेकिन भाषा साफ नहीं है, ये कोई चीज़ बोलती है ना तो साफ नहीं बोलती। तो मैंने कहा आप साफ बोलते हो, जिस दिन आप इतनी मेहनत करने लगोगे ना, उस दिन आपको भी उनके जितना मान देंगे है ना। तो क्या है कि मनुष्य समझता है कि उसके अंदर 5 गुण है, तो उसका एक अवगुण को काउंट कर हम उसे नीचे लेकर आए। लेकिन वो जो उसके अंदर 5 गुण है, वो हम क्यों नहीं धारण करते? तो बाबा कहते हैं अगर एक दूसरे के गुण देखें तो आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे का अवगुण क्यों देखते? ईर्ष्यावश, है ना। किसी भी चीज में त्रुटि निकालना, कमी निकालना, ये ईर्ष्यावश होता है। ये कोई योगी, ब्राह्मण या ज्ञानी की निशानी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये ईर्ष्या की आदतें हमें छोड़नी है। और फिर प्यारे बाबा आज हमें बंधन मुक्त बनने के लिए ये भी बताते हैं कि अपने जो संकल्प है, मनसा का बंधन, वो बहुत बड़ा बंधन बन जाता है ना। मनुष्य आत्मा
दो कारणों से बंधन में आती है। एक तो नेगेटिव संकल्प, दूसरा वीक संकल्प, है ना। देखो, दो बातें हैं। आज बाबा हमें कहते हैं व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या के संकल्प, आलस्य के संकल्प, अलबेलेपन के संकल्प, ये सब मनसा बंधन का रूप बन जाते हैं। और मनसा बंधन जहाँ पर होता, वहाँ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता। एक तो बाबा हमें कहते बंधन वाली आत्मा जो है वो भाग्य नहीं बना पाती, दूसरा बंधन वाली आत्मा अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव नहीं कर पाती। अतीन्द्रिय सुख ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ब्राह्मण माना अतीन्द्रिय सुख का अधिकारी। हमारे पास खाने को 2 सूखी रोटी हो या ना हो, अतीन्द्रिय सुख हर ब्राह्मण का अधिकार है। लेकिन उस अतीन्द्रिय सुख क्योंकि हम बाबा को याद करते हैं ना, सुख के सागर को, तो सुख के सागर को याद करने वाले बच्चे सुख स्वरूप क्यों नहीं होने चाहिए। लेकिन बच्चे अगर अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहते तो उसका कारण क्या होता है, अपने ही संकल्पों का बंधन। और बाबा हमें 2 प्रकार के संकल्प बताते। एक है नेगेटिव संकल्प जो व्यर्थ, और जिसको बाबा ने कहा ईर्ष्या के संकल्प। अब विचार करो, परिस्थिति नेगेटिव है, सामने वाली आत्मा नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिविटी मेरा बंधन कब बनती है, जब आप उसके बारे में सोचते हैं, है ना। इंग्लिश में कहते हैं इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर। अगर आप उससे नहीं सोचते तो वो आपके जीवन की प्रॉब्लम नहीं बन सकती। तो हमारे जीवन में कोई परिस्थिति, किसी व्यक्ति का व्यवहार बंधन कब बनता है, जब हम उसके व्यवहार को देख के क्या, क्यों, ऐसे वैसे फुल स्टॉप नहीं लगाते। क्या, क्यों, व्यर्थ संकल्प माना उन बातों के बारे में सोचना जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। जो है जैसा है वैसा है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, पर सारे दिन वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा नहीं करता, वैसा करता तो ठीक था, वो ऐसा करके नुकसान करता है, वो ऐसा करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन संकल्पों में रहते हैं तो ये संकल्प हमारा अपना बंधन बन जाते हैं। फिर ईर्ष्या के संकल्प, है ना, उसको ये मिल रहा है, ये अनफेयर है, ये अनजस्ट है ना। नालायक को बिठा देते हैं, लायक को दूर रखते हैं, ऐसा ऐसा दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचते। अब वो तो अपना भाग्य बना रहा है, उसको जो मिला है वो उसे सफल कर रहा है। तुम अपना व्यर्थ संकल्प या ईर्ष्यावश संकल्प चलाकर अपनी खुशी को क्यों खो रहे हो। क्योंकि जैसी हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट होगी ऐसा हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। तो अगर हम ऐसे विचार रखेंगे व्यर्थ के या ईर्ष्यावश, तो हमारे आंतरिक अनुभव का क्या होगा, खुशी का अनुभव तो नहीं होगा ना। फिर बाबा दूसरी बात कहते आलस्य अलबेलेपन के संकल्प, है ना। आलस्य अलबेले, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे सेवा नहीं होती, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अब अतीन्द्रिय सुख का फॉर्मूला क्या है, सुख श्रेष्ठ कर्मों से मिलता है। हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। अगर जो बाबा हमें कर्म सिखलाते हैं, याद का कर्म, सेवा का कर्म, है ना, या स्वपुरुषार्थ, टाइम टेबल, माइंड टेबल मेंटेन करना, ये कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत सहज पुरुषार्थ है। पर जो आलस्य अलबेलेपन वाला है, जिसको अटेंशन का भी टेंशन हो रहा है, जिससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना, जो कहे मेरी बुद्धि भटक रही है, मैं उसको स्थिर भी करने की मेहनत नहीं करूंगा, उसको सुख कैसे मिलेगा, है ना। मुझे एक भाई कहता मेरा योग लग नहीं रहा। मैंने कहा मेरे पास तो कोई चाबी नहीं है जो आपका योग लगा दे, आप ही को लगाना पड़ेगा। हम क्या करें, योग तो सबने लगाया, लगाने से लगेगा। सारे दिन ये कहने से मेरा योग नहीं लगता थोड़ी लगेगा। अपने आप को कहो मेरा योग लगता है। क्या है, आप आत्मा हो ना, मन बुद्धि संस्कार के मालिक हो। मन को बोलोगे यहाँ नहीं यहाँ जाओ तो क्यों नहीं जाएगा, छोटे बच्चे का भी जाता है, आपका क्यों नहीं जाएगा। लेकिन ऑर्डर देना भी नहीं चाहेंगे,
है ना, सोचेंगे हम बैठे रहे आराम से, मन को भी कंट्रोल करने की मेहनत ना करें, इतने आलसी होते। तो बाबा कहते हैं आलस अलबेलेपन वाले को सुख कैसे मिलेगा, कुछ करोगे तो सुख मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं ये नहीं होता, वो नहीं होता, मेरे साथ ये परिस्थिति है, वो परिस्थिति, कारण देते वो आत्मा जो है दूसरे को ही दोष देती रहती। लेकिन बाबा हमें कहते छोड़ो तो छूटो, तुम अपने व्यर्थ को, ईर्ष्या को, तुम अपने आलस से अलबेलेपन को छोड़ोगे तो तुम दुख से छूटोगे। अगर उसको छोड़ने की हिम्मत ही नहीं दिखाएंगे तो छूटेंगे कैसे? फिर अपने ही बंधन में बंध कर जो है अपनी खुशी को गंवाते रहते। और अतीन्द्रिय सुख का खजाना बाबा दे रहे हैं संगम युग में, मात्र याद के बल से, मात्र पुरुषार्थ श्रीमत के कदम के बल से हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। आप सुबह उठ जाओ अमृत वेले, कितनी खुशी सारे दिन रहती है नहीं? सोकर 6 बजे उठने वाले को वो खुशी कभी नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव संगम युग का वरदान है, लेकिन मुझसे नहीं होता और व्यर्थ विस्तार में जाके अपनी खुशी को गंवाते रहे तो ऐसी आत्मा के बंधन को कोई कैसे छुड़ाए। बाबा कहते छोड़ो तभी छूटेंगे, और जब छोड़ो तो छूटो करें तब खुद भी मुक्त बने, और जिसने खुद अपनी बंधनों को तोड़ा है वही तो दूसरे को भी बंधन तोड़ने की विधि सिखाएंगे ना, है ना। तो ये आज बंधन के बारे में और बंधन मुक्त बनने के विषय में बाबा समझाते हैं। अच्छा।